खुशामदीद, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द स्मार्ट ईज इकोसिस्टम। वो कहते हैं ना, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो आज हम ऐसे ही दो लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये ठान लिया था कि वो अपनी और अपने फैमिली की सिचुएशंस को बदल कर रख देंगे। एंड आई डोंट थिंक इन दोनों को किसी भी तारुफ की जरूरत है। तो आज हम ऐसे ही दो खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने अपने स्पोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। तो उनमें से पहले हैं फुटबॉल के फैंस के ऑब्सेशन CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दूसरे हैं इंडिया के सेकंड वर्ल्ड कप की यानी MSD हमारे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लाइफ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स। तो हम भी सबसे पहले जानेंगे कि इन दोनों प्लेयर्स के पेरेंट्स ने इन्हें किस तरह से पाल कर बड़ा किया। तो जहां हम बात करते हैं रोनाल्डो के पेरेंट्स के बारे में, तो उनके फादर पोर्चुगल में एक म्युनिसिपल गार्डनर थे, और उसके बाद जब रोनाल्डो छोटे थे तब वो एक लोकल फुटबॉल क्लब में किट मैनेजर का काम करते थे, और तभी वो रोनाल्डो को भी उस फुटबॉल क्लब में मैच दिखाने ले जाते थे, और तभी से रोनाल्डो का फुटबॉल में इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। और रोनाल्डो की फादर की इनकम का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि उनकी मदर को लोगों के घर घर जाकर कुकिंग करनी पड़ती थी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उनकी वही मदर आज अपने फैमिली के साथ एक लग्जरी लाइफ गुजार रही है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उनके हस्बैंड यानी रोनाल्डो के फादर नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो जब 20 ईयर्स के हुए तब उनके फादर की ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से 51 ईयर्स की एज में मौत हो गई। और अब बात करते हैं हमारे धोनी के पेरेंट्स के बारे में। तो धोनी के फादर जो थे वो मेकॉन स्टील नाम की कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर काम करते थे, और उनकी मदर जो थी वो अपने घर पर रहकर अपने परिवार को संभालती थी, यानी वो एक होम मेकर यानी हाउसवाइफ थी। अब जानते हैं कि इन दोनों की स्कूल लाइफ कैसी रही। जहां हम बात करते हैं रोनाल्डो की स्कूलिंग के बारे में, तो एक तरीके से वो कभी स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि रोनाल्डो जब 8 साल के थे, जब किसी नॉर्मल बच्चे की प्राइमरी स्कूल भी पूरी नहीं होती, तभी उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था, और उन्हें एंडोरिना फुटबॉल क्लब में सिलेक्ट भी कर लिया गया था। और जब रोनाल्डो 11 साल के हुए तब तो उन्हें पोर्चुगल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया था, और उसके बाद तो रोनाल्डो की फुटबॉल की जर्नी कभी रुकी ही नहीं। और जहाँ हम बात करते हैं हमारी धोनी के स्कूलिंग के बारे में, तो धोनी ने अपनी 10th तक की पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर से की, जो कि श्यामली रांची में है। और धोनी ने अपने स्कूल में ही बैडमिंटन और फुटबॉल में महारत हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि वो फुटबॉल को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुके थे। इससे मुझे एक बहुत ही अजीब ख्याल ध्यान में आता है, क्या होता अगर धोनी फुटबॉल को कंटिन्यू करते, तो आज हम दो फुटबॉलर्स की कंपैरिजन वीडियो बना रहे होते। बट कोई बात नहीं, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो धोनी के स्कूल में ही उनके एक टीचर ने उन्हें क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया था, जैसा कि आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में देखा था। और तभी से धोनी को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, और उन्होंने 10th के बाद क्रिकेट पर ही फोकस किया। धोनी ने अपनी स्कूल के बाद सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन क्रिकेट में ज्यादा ध्यान देने की वजह से वो काफी सारे एग्जाम्स में फेल हो रहे थे, जिसके चलते उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट भी लेना पड़ा। ड्रॉप आउट लेने के बाद उन्होंने एक टिकट कलेक्टर का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, और उसमें वो सिलेक्ट भी हो गए, और इसी तरह उन्होंने कुछ टाइम के लिए एज अ TC भी काम किया था। ये तो बात हो गई इन दोनों की स्कूलिंग के बारे में। लेकिन ये दोनों जब स्कूल से घर आते थे तो इनके घरों पर क्या कंडीशन होती थी, आइए वो जानते हैं। सो रोनाल्डो जब घर आते थे तो उनके घर पर होते थे उनके एक भाई, 2 बहनें, मॉम एंड डैड, यानी रोनाल्डो को पकड़कर टोटल 6 मेंबर्स उनके घर पर रहते थे। और वो घर की हालत इतनी बुरी थी कि उसके छत में होल हो चुके थे, जिसमें से बारिश के मौसम में पानी भी लीक होता था। अगर बात करें धोनी के घर के बारे में, तो धोनी के फादर भी एक मिडिल क्लास मैन ही थे, तो इसीलिए वो भी एक छोटे ही घर में रहते थे। और धोनी जब स्कूल से घर आते तब एक बहन, एक भाई, मॉम एंड डैड के साथ वो रहते थे, यानी टोटल 5 मेंबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के फ्रेंड्स के बारे में। वैसे तो इनके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन इन दोनों के ही करियर में इनके फ्रेंड्स का काफी बड़ा रोल रहा है, और उसी से रिलेटेड 2 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं रोनाल्डो के फ्रेंड के बारे में। तो रोनाल्डो और उनके फ्रेंड अल्बर्ट जब एक यूथ क्लब के लिए खेलते थे, तो वहाँ पर स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी से कुछ ऑफिशियल्स ऑडिशन लेने के लिए आए, और उन्होंने कहा जो भी सबसे ज्यादा गोल करेगा हम उसे ही अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। और उस ऑडिशन में रोनाल्डो और अल्बर्ट दोनों ने ही एक गोल कर लिया था, और अब जो भी अगला गोल करता उसका सिलेक्शन पक्का था। और बॉल आई अल्बर्ट के पास, वो सिंपली एक किक से उस बॉल को किक करके अपना एडमिशन पक्का करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बॉल को पास किया रोनाल्डो के पास, और रोनाल्डो ने गोल किया और रोनाल्डो का सिलेक्शन हो गया। और बाद में जब अल्बर्ट से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने बताया मुझे लगता है कि रोनाल्डो मुझसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है, इसीलिए मैंने ये मौका उसे दिया। और बेशक इस वजह से रोनाल्डो को काफी फायदा भी हुआ। अब बात करते हैं धोनी की स्टोरी के बारे में। सो नो डाउट आप सभी लोगों को धोनी का वर्ल्ड फेमस हेलीकॉप्टर शॉट तो पता ही होगा। सो ये शॉट सबसे पहले धोनी ने अपने फ्रेंड संतोष लाल को खेलते हुए देखा था, और धोनी ने संतोष लाल से वो शॉट सीख लिया, और आज उस शॉट की पॉपुलैरिटी तो आप सभी जानते ही हैं। ये वाला शॉट कहाँ से सीखा? मजा आया?
थप्पड़ शॉट कहते हैं हम इसको। हमको सिखाएगा? समोसा खिलाएगा? हाँ, खिला देंगे। सिखा देंगे। तो अब तक तो बात हो गई इन दोनों के अपने करियर में आने तक की। अब बात करते हैं इन्होंने अपने अपने फील्ड में किस तरह से फोड़ा है, यानी कि इन दोनों ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वैसे तो इन दोनों की रिकॉर्ड लिस्ट बहुत लंबी है, उन पर एक पूरा नया वीडियो बन सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इनके कुछ पॉपुलर रिकॉर्ड्स के बारे में ही बताऊंगा। सो जहां बात करते हैं रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स के बारे में, सो रोनाल्डो इस दुनिया के पहले प्लेयर बने जिसने कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में 5 अलग अलग एडिशंस में 11 गोल बनाए और रिकॉर्ड तोड़ा माइकल प्लैटिनी का जो था 9 गोल्स। और UEFA के मुताबिक रोनाल्डो द चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर है और उन्होंने बनाए हैं 134 गोल्स, जो कि 14 ज्यादा है लायनल मेसी से। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड्स के बारे में। सो महेंद्र सिंह धोनी इस दुनिया के एकलौते कैप्टन है जिन्होंने तीनों ही ICC ट्रॉफीज जीती है। महेंद्र सिंह धोनी इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले विकेट कीपर है और धोनी के पास रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ नॉट आउट्स इन ODI क्रिकेट, विकेट कीपर टू बॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, पॉसेसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेट बैट। अब तक बात हो गई इनके स्ट्रगल और इनके करियर के बारे में, तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के वेल्थ के बारे में। सो रोनाल्डो की नेटवर्थ है $400 मिलियन। अब रोनाल्डो इन सारे पैसों को किस तरह से यूज करते हैं ये मैं आप लोगों को अभी नहीं बताने वाला हूँ, जिसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि इनके खर्चे देखने के बाद मुझे इनसे इंस्पिरेशन कम लेकिन डिप्रेशन ज्यादा होने लगता है, और दूसरा रीजन है कि वैसे भी ये इनकी मेहनत की कमाई है, हमें किसी इंसान के खर्चे देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो अपने पैसों को किसी गलत चीज के लिए यूज कर रहे हो। और रोनाल्डो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रोनाल्डो के फादर की मौत अल्कोहल के एक्सेस कंजम्पशन की वजह से हुई थी, इसीलिए रोनाल्डो ने आज तक लाइफ में कभी अल्कोहल को छुआ तक नहीं है। और रोनाल्डो का कहना है कि वो हर साल अपने ब्लड को डोनेट करते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक अपने बॉडी पर कभी कोई टैटू भी नहीं बनवाया है। अब बात करते हैं धोनी की नेटवर्थ के बारे में। सो महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ है $100 मिलियन, जो कि होते हैं अराउंड 7.5 अरब रुपए। लेकिन हमें ये तो जरूर जानना चाहिए कि ये प्लेयर्स अपने पैसों को किन अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं और औरों को भी बताना चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीख ले सके। तो आइए अब बात करते हैं इन दोनों की फिलांथ्रोपी के बारे में। सो रोनाल्डो अपने खुद के दम पर एक ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें वो 600 बच्चों का पूरा खर्चा खुद उठाते हैं। और रोनाल्डो ने जब अपने गोल्डन शूज का ऑक्शन किया था वो उन्होंने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। और रोनाल्डो अपने खून को तो हर साल डोनेट करते ही हैं। सो धोनी के डोनेशंस के बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा डोनेट करते नहीं है। सेरूड इंडिया के मुताबिक, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल NGO है, धोनी ने 2010 में काफी सारे NGOs के साथ कोलैबोरेट करके MS धोनी फाउंडेशन स्टेब्लिश किया था और धोनी ने CRPF को 2 करोड़ का डोनेशन भी दिया था। और महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली की चैरिटी फाउंडेशन VKF के साथ भी कोऑर्डिनेट करके गरीब लोगों की मदद करते हैं। सो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, वीडियो में कमेंट करके बताना अपने थॉट्स को। और अगर आप अपने फेवरेट प्लेयर्स या किसी और फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की ऐसी कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका नाम भी कमेंट में बताइएगा। एंड या कुछ पुराने व्यूअर्स ने अगर नोटिस किया होगा तो इस वीडियो में मैंने अपनी आवाज थोड़ी सी चेंज की है। अगर आपको ये आवाज पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में वो भी बताना ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं या फिर इसे चेंज कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।